गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीट 2022 के बारे में, लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में कि केवीएट दायर करने से क्या होगा और क्या सभी को केवीएट दायर करना ज़रूरी है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि रीट लेवल 1 और 2 में जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, उनका रिगार्डिंग जो भी चीज़ें सामने आती है, जजमेंट या जो भी ऑर्डर होता है, उसकी सुनवाई के जो भी है अपडेट के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। उसमें आपको सारी अपडेट मिल जाएगी कोर्ट केस से रिलेटेड लेवल 1 और लेवल 2 की, और साथ ही जितनी भी राजस्थान की तमाम भर्तियाँ उनकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो हम बात करते हैं कि केवीएट दायर करने से क्या होगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज, ठीक है। पहली बात यह है कि केवीएट क्या होती है। केवीएट का मतलब ये होता है कि कोई भी निचली अदालत कोई फैसला देती है, मानो कि वो फैसला मेरे पक्ष में आया है। अब मैं जानता हूँ कि जो सामने वाली पार्टी है, जो मेरे विपक्ष में है, वो उस फैसले को चेंज कर देती है या ऊपर जाकर उस पर स्टे लेकर आ जाती है, या निचली अदालत के फैसले के स्टे को या जो भी उसको कैंसिल करवाना चाहती है, तो वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकती है। जैसे कि आपके सिंगल बेंच ने लेवल 1 पर स्टे दिया है, तो अगर अधीनस्थ बोर्ड या सरकार जो भी अथॉरिटी है वो चाहे तो ऊपरी अदालत में यानी कि डीबी में जाकर के उस स्टे को या उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अपन चाहते हैं कि जो निचली अदालत का जो फैसला वो बना रहे और बिना अपनी कोई बात माने या सुने उस पर कोई फैसला ना आए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो ऊपरी अदालत है उसमें अपन एडवांस में ही केवीएट तैयार कर देते हैं। केवीएट में जो पार्टियां होती है उनके बारे में पूरी डिटेल देनी पड़ती है, कौन सी पार्टियां हैं और क्या सारा मैटर है, वो सारा का सारा उसमें केवीएट में इंक्लूड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये होती है केवीएट। आपका जो केस है इसमें यह है कि कुछ बच्चों ने, ठीक है, कुछ बच्चों ने क्या किया कि जो लोअर कोर्ट का फैसला था यानी कि सिंगल बेंच में जो स्टे दिया लेवल 1 की भर्ती के ऊपर, उस भर्ती के लिए उस स्टे के लिए ऑलरेडी डीबी में केवीएट दायर कर दी है। अब केवीएट का मतलब ये हुआ कि केवीएट में जो सुनवाई होगी, डीबी में जो सुनवाई होगी, उसमें जिन अधिवक्ताओं ने या जिन अभ्यर्थियों ने केवीएट दायर करी है, जब तक उनका पक्ष नहीं जानेगी अदालत, तब तक उस केस से संबंधित कोई भी जजमेंट या ऑर्डर या कोई भी चीज़ वो बिना जो याचिकाकर्ता है या जो वकील है जिसने केवीएट दायर करी है उनसे बिना इन्फॉर्म किए कोई भी अपडेट नहीं हो पाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर डीबी में कोई भी कुछ भी होता है इस रिश्ते को लेकर के, तो सबसे पहले जो इनके वकील हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, इनके वकील हैं, इनके वकील को इन्फॉर्म किया जाएगा और उनसे सारी चीज़ें डिस्कस कर दी जाएंगी। उसके बाद में जो उचित होगा वो काम किया जाएगा। और अगर ये केवीएट दायर नहीं करते तो इसके जो स्टे दिया है अभी सिंगल बेंच ने, उसको डीबी कैंसिल भी कर सकती थी, तो उससे ज्वाइनिंग के सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है 100% फैक्ट है कि डीबी में केवीएट लगा दी गई है स्टे को लेकर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टे को हटाना भी डीबी में थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि केवीएट लगा दी तो माननीय न्यायाधीश इसके ऊपर सारी बहस करेंगे क्यों स्टे हटाएँ और क्या सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में ही डीबी स्टे को हटा सकती है, अन्यथा स्टे हटना बहुत मुश्किल हो गया है अब, ठीक है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ये आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हालांकि आप सोचते हो कि मैं ऐसा बोलता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, बट जो हकीकत है मैं वो बताता हूँ और सच हमेशा कड़वा होता है। ये मान के चलिएगा आप, ये 100% फैक्ट है कि डीबी में केवीएट कुछ अभ्यर्थियों ने लगा दी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या सभी को केवीएट दायर करना ज़रूरी है। तो मैं बता दूं कि कोई कोई सा भी केस हो, उसमें अगर एक सिंगल पर्सन भी ऊपरी अदालत में केवीएट दायर करता है तो फिर और किसी को केवीएट दायर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी फैसला उसके ऊपर आया है वो फैसला सबका सेम फैसला होता है। जो एक विद्यार्थी के ऊपर फैसला आएगा वो सभी विद्यार्थियों के ऊपर फैसला आएगा। तो अगर एक विद्यार्थी ने भी केवीएट दायर कर दी तो फिर सभी को केवीएट दायर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग कमेंट में कर रहे हैं कि हम भी केवीएट दायर करें क्या, हम भी ऐसा करें क्या, तो मैं बता दूं कि आपको केवीएट दायर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। केवीएट ऑलरेडी डीबी में फाइल हो चुकी है और 27 को उस पर सुनवाई है। अगर केवीएट दायर नहीं होती तो हो सकता था कि डीबी बिना अभ्यर्थियों का पक्ष जाने या बिना पिटिशनर का पक्ष जाने इस भर्ती पे जो स्टे आया है इसको कैंसिल कर देती और ज्वाइनिंग की प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड कर देती, ठीक है। बट चूंकि केवीएट दायर हो चुकी है इसलिए अब स्टे पर भी बहस होएगी और इनका जो वकील है विज्ञान शाह जी, उनसे सारी चीज़ें पूछी, उनके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद में ही स्टे को हटाना या नहीं हटाना है इस पर सारा प्लान किया जाएगा। बट जो मुझे अब लगता है वो ये है कि केवीएट दायर करके एक तरह से जो लोग जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनके ऊपर बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि
सिंगल बेंच में ही जब इन लोगों ने जीतने नहीं दिया दिनेश बोर्ड को या सरकार को, तो डीबी में तो कैसे जीतने देंगे ये, जबकि एक तरह से एक ऑर्डर लोअर कोर्ट पास कर चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि जो अपर कोर्ट है वो भी सेम जजमेंट या सेम ऑर्डर पास करेगा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो चयनित लोग हैं उनके लिए एक बहुत निगेटिव खबर आप मान सकते हो कि डीबी में केवियट दायर कर दी गई है। और हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी केवियट दायर हो जाएगी इस केस को लेकर के। तो हालांकि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट जो रियलिटी मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब चूँकि सारी बहस टीवी में भी होंगी, क्या सारी चीज़ें पेंडिंग चल रही क्या कुछ है, उसके बाद में ही केवियट जो है स्टे को कैंसिल किया जाएगा, वरना स्टे को अब कैंसिल होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो स्टे दिया वो सिंगल बेंच ने इसलिए दिया है कि एक क्वेश्चन मात्र पूछा था दिनेश बोर्ड से कि अगर ये लोग जो याचिकाकर्ता हैं ये लोग केस जीतते हैं तो इनकी जो है अधीनस्थ बोर्ड ज्वाइनिंग कहाँ से देगा। इनके पास सीटें तो बची नहीं थी, ओनली 1500 सीटें वैकेंट है, बाकी सारी सीटों पर ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर लगभग जारी हो चुके हैं, स्कूल अलॉटमेंट हो चुके हैं या डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुके हैं। 1500 सीटें खाली पड़ी हैं और 8000 लोग याचिका करते हैं, तो कैसे सारा काम होगा। इसका जवाब अधीनस्थ बोर्ड के पास में पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। चूँकि अधीनस्थ बोर्ड इसके ऊपर कोई जवाब पेश नहीं कर सका, इसीलिए माननीय न्यायालय ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया। अब इसका मीनिंग आप यूँ समझ सकते हो कि ये सारी जो बातें सिंगल बेंच में हुई थी ये सेम बातें डबल बेंच में भी होंगी, यानी डीबी में होगी। जो डिवीजन बेंच है उसमें भी सारी बातों पर पहलू होगा और वहाँ पर भी सीधा ही प्रश्न पूछा जाएगा कि स्टे को क्यों हटाया जाए। जब आपके पास में सीटें ही नहीं है, चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं, तो फिर आप कैसे इनको ज्वाइनिंग दोगे। तो मुझे जो लगता है अब केवियट की वजह से स्टे का हटना बहुत मुश्किल हो गया। और मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपके पास में दूसरे एग्ज़ाम भी हो तो उनकी आपको प्रिपरेशन कर देना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी बुरी तरह से उलझ चुकी है। एक ही तोड़ है इस वैकेंसी का, अगर सफिशेंट अमाउंट में सीटें बढ़ती है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में इंक्रीमेंट होता है, तो शायद चांस है कि ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसके पहले इस वैकेंसी का क्लियर होना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि केस का सॉल्यूशन आप देख रहे हो कि लगभग मार्च से ये केस चल रहा है। आप देख सकते हो कि अब मार्च आने वाला है, सॉरी मार्च नहीं, मई। जो इसकी जो पहली आंसर की आई थी, जो डबल 2 गुना जो पास किया था, उस टाइम पे जो आंसर की आई थी, उसी टाइम से इस वैकेंसी के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है। आप देख सकते हो कि 5-7 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जैसी हालत है वैसी ही बनी हुई है। तो इतना ही कहूँगा मैं, अगर आपके पास में जिन लोगों ने याचिका लगा रखी है या जिनको ज्वाइनिंग का वेट है, अगर उनके पास में दूसरे ऑप्शन भी हैं, तो उन पर भी उनको बराबर से काम करना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत बुरी तरह से उलझ चुकी है वो। और बता दूं कि जो भी कोर्ट में चली जाती है एक बार वैकेंसी, तो 2-5 साल तक उसके ऊपर कुछ नहीं होता। अब जो कोर्ट में केस चल रहा है, मैं बता दूं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का जाने का मतलब है लगभग 3-4 से 5 साल इसमें ख़राब होने वाले हैं, और वहाँ पर भी कितना टाइम लगेगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अभी के लिए। बाकी जो भी लोग केवियट दायर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उनको केवियट दायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी केवियट लगा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट नाइट एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।